अनदर बिड हैज़ बिन रिजेक्टेड फॉर मोइसेस काइसिडो। तो आर्सेनल ने अपनी सेकंड बिड सबमिट करी थी ऑफ 70 मिलियन पाउंड्स इन टोटल, जिसमें 65 मिलियन पाउंड्स फिक्स्ड अमाउंट था एंड 5 मिलियन इन एड ऑन्स था। ये कल रात में सबमिट हुई थी, और मतलब कल रात से मतलब है मेरा 29 को सबमिट हुई थी और 29 को ही तुरंत रिजेक्ट भी हो गई। तो क्या चाहिए ब्राइटन को? 70 मिलियन पाउंड्स फॉर अ प्लेयर जो उन्होंने 4.5 मिलियन पाउंड्स में ख़रीदा था 1.5 साल पहले। हम उनसे वो मांग रहे हैं। 21 साल का इक्वाडोर का प्लेयर है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश प्लेयर नहीं है। डेफिनेटली ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड सीजन, ही इज़ अ टॉप टैलेंट, बट वो 1.5 ही साल से खेल रहा है ब्राइटन के लिए। उन्होंने 4.5 मिलियन पाउंड्स में ख़रीदा था, हम 70 मिलियन पाउंड्स दे रहे हैं। आई डोंट नो वॉट ब्राइटन वॉन्ट एट दिस पॉइंट। वो तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं दैट दे डोंट वॉन्ट टू सेल हिम, बट एवरीथिंग हैज़ गॉट अ राइट प्राइस टू इट। और ब्राइटन ऐसा क्लब है जो राइट प्राइस पे डेफिनेटली सेल करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है दे जस्ट वांट मोर मनी फॉर हिम। तो अब देखना रहेगा आर्सेनल के आगे क्या मूवमेंट्स रहते हैं, क्या वो एक और बिड के लिए जाते हैं या उन्हें एक और बिड के लिए जाना चाहिए। इज़ मोइसेस काइसिडो वर्थ इट कि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पे करें? इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे चल के। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच कॉन्टेंट। तो जैसा कि हमने देखा, आर्सेनल को मिडफील्डर की रिक्वायरमेंट बहुत टाइम से थी। ये चीज़ मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ। आर्सेनल ने समर में कोई मिडफील्डर साइन नहीं किया बिकॉज वी हैड एल्नेनी और साम्बी लोकोंगा। अब एल्नेनी मोस्ट प्रोबेबली इज़ आउट फॉर द सीज़न, उनका नी इंजरी का इशू इस पूरे सीज़न रहा है। तो वी हैव ओनली गॉट साम्बी लोकोंगा। वी आर इन द मिडल ऑफ अ टाइटल चार्ज, वी आर 8 पॉइंट्स क्लियर। अगर हम गेम इन हैंड को 3 पॉइंट्स कन्वर्ट करके देखें, वी आर 8 पॉइंट्स क्लियर। हमारे पास सिर्फ 2 मिडफील्डर हैं हु आर इन ऑलमोस्ट देयर 30s। पार्टे इज़ 29, जाका इज़ 30। जाका हालांकि गॉड फॉरबिट इज़ नॉट अ इंजरी प्रोन प्लेयर, बट पार्टे के साथ हमें हमेशा डाउट रहता है कि जैसे ही वो इंजर होगा हमारा सीज़न डाउनहिल जा सकता है वहाँ से, बिकॉज वी डोंट हैव एडुकेट बैकअप फॉर हिम। तो पार्टे का रहना फिट बहुत ज़रूरी है। अभी तक पार्टे बाय गॉड्स ग्रेस हैज़ बिन फिट अ लॉट ऑफ दिस सीज़न, तो हमारा सीज़न अच्छा जा रहा है। बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल क्लब हमें उसका एक बैकअप और रिप्लेसमेंट रहना चाहिए इन केस ही गेट्स इंजर्ड। तो आर्सेनल वेंट इन फॉर मुद्रिक। वी हैड द मनी टू स्पेंड इन जनवरी बिकॉज वी वर इन अ टाइटल चार्ज। ओनर्स ने कहा होगा दैट इट्स अ गुड शॉट एट विनिंग द टाइटल, वी माइट एज वेल स्पेंड द मनी इन जनवरी, बिकॉज हम जनरली स्पेंड नहीं करते हैं। वी वेंट फॉर मुद्रिक, वी वेंट टू 100 मिलियन यूरोज, चेल्सी साइंड हिम। तो हमारे पास 100 मिलियन यूरोज बचे हुए हैं, उसमें से हमने 30-40 मिलियन यूरोज कीवी और ट्रोसार्ड की साइनिंग में लगा दिए। बट आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन अ मिडफील्डर गिवन एल्नेनी इज इंजर्ड, साम्बी लोकोंगा हैज़ बीन सो पुअर। हो सकता है वो इम्प्रूव करें, पर साम्बी लोकोंगा के बारे में वीडियो नहीं है। वी डेफिनेटली नीड अ मिडफील्डर। लाइक अब 2 दिन बचे हैं, टुडे इट्स 30th, कल 31st है। कल हमारी जनवरी ट्रांसफर विंडो ख़त्म हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी। सो वी नीड टू डू अ साइनिंग बिफोर दैट। अब काइसेडो साइन कर पाते हैं नहीं, ये अलग बात रहेगी, बिकॉज आर्सेनल ने पहली एक 60 मिलियन की बिड करी जो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद 70 मिलियन की कल बिड करी, वो भी रिजेक्ट हो गई। और जैसा मैंने कहा कि यार ब्राइटन ने 4.5 मिलियन पाउंड्स में ख़रीदा था, उनको हम 70 मिलियन पाउंड्स दे रहे हैं 1.5 ईयर्स बाद ही। तो पता नहीं ब्राइटन किस अमाउंट पे बेचेगी। उनका जो अभी तक जो स्टैंड पॉइंट है वो ये है दैट दे डोंट वांट टू सेल हिम एट एनी कॉस्ट। बट उसके साथ साथ एक बट भी आ रहा है कि अगर उन्हें कोई ऐसा ऑफर मिल जाए जो ओवर दी ऑड से, दे माइट सेल हिम। तो इससे मेरे को 2 चीज़ समझ आ रही है। एक तो ये है कि ब्राइटन वांट मोर मनी, और दूसरी चीज़ ये है कि दे आर ट्राइंग टू लाइक रिक्रूट समवन एल्स एज अ रिप्लेसमेंट। और वो अपना स्टांस अभी इसलिए ये रख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि दे डोंट वांट टू सेल हिम, ताकि जो क्लब से वो रिप्लेसमेंट साइन करे वो उनको चूना ना लगा दे, बिकॉज दे आर इन फॉर हायदारा फ्रॉम आरबी लाइप्जिग। उसके साथ साथ सांडर बर्ज जो कि शेफील्ड यूनाइटेड के डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, उनके लिए भी वो जा रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे उनका ये जो स्टांस लगता है दैट वी डोंट वांट टू सेल हिम, वो इसीलिए है बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अगर वो ये बोल देंगे दैट वी आर ओपन टू सेलिंग काइसिडो, तो उनसे जो क्लब्स डिमांड करेंगे फॉर द काइसिडो रिप्लेसमेंट दैट विल बी अ ह्यूज अमाउंट। सो वो भी वहाँ पे स्मार्ट खेल रहे हैं। बट एक डेफिनेटली ये भी चांस है कि वो बिल्कुल सेल करने के मूड में नहीं है, बिकॉज दे हैव गॉट द मनी। उन्होंने कुकुरेला बेचा समर में, अभी ट्रोसार्ड बेच दिया, उनके पास और भी प्लेयर्स हैं जो बिक जाएंगे उनके ओवर द समर। तो ये भी चांस डेफिनेटली हो सकता है कि वो सेल नहीं करना चाहते। बट गिवन कि ब्राइटन जिस तरीके से ऑपरेट करता है, आई थिंक दे विल बी विलिंग टू सेल।
अगर आर्सेनल अपना ऑफर और बढ़ाती है। तो आर्सेनल अपना ऑफर कितना बढ़ाएगी? लाइक जो रिपोर्टेड अमाउंट्स है वो 70 से लेके 100 मिलियन के बीच में आ रही है। ब्राइटन के जो भी अलग अलग सोर्सेज है वहाँ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट दे वांट एनीथिंग। कुछ लोग बोल रहे हैं 70, कुछ 80, कुछ 90, कुछ 100। तो आर्सेनल कितना बढ़ाएगी और कितना बढ़ाना चाहिए? लाइक बीइंग एन आर्सेनल फैन, मैं तो चाहूँगा कि आर्सेनल को कम से कम में ये प्लेयर मिले, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा यार हम ओवर पे कर रहे हैं, हम क्यों ओवर पे कर रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू ओवर पे। मैं जानता हूँ कि जो करंट आर्सेनल का मॉडल है इट्स नॉट बेस्ड ऑन वी साइन इट्स नॉट बेस्ड ऑन ओवर पेइंग। हम सुपरस्टार प्लेयर नहीं साइन कर रहे थे, हम डिसेंट प्लेयर साइन कर रहे थे हु हैव गॉट गुड पोटेंशियल, और वो हमें दिख रहा है अब स्क्वाड किस तरीके से डेवलप हुई है। बट जिस पोजीशन में अभी हम हैं वी नीड अ गुड साइनिंग, बिकॉज पार्टे आपको पता है उनका ऑफ द फील्ड इशू भी चल रहा है, उनका इंजरी इशू भी है, एंड ही विल बी टर्निंग 30 नेक्स्ट ईयर। सो हमें उनका सक्सेशन प्लान सेट करना रहेगा। काइसीडो इज़ अ प्लेयर दैट आई रेट वेरी हाईली, और उनके स्टैट्स भी ये चीज़ प्रूव करते हैं कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज़। ये मैंने पिछली बार भी कंपैरिजन डाला था बिटवीन राइस, पार्टे एंड काइसीडो। तो काइसीडो इज़ अ प्लेयर, वेरी यंग प्लेयर, जो इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं इन प्रीमियर लीग। 21 साल की उम्र में इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ही वॉन्ट्स द मूव टू अ बिग क्लब। अब चेल्सी उनमें इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज दे आर गोइंग ऑल इन फॉर एंजो फर्नांडिस। 120 मिलियन यूरोज़ की बिड लेके वो पहुंच चुके हैं पोर्चुगल में, एंड आई थिंक दे विल साइन हिम बिकॉज 120 मिलियन यूरोज़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर बेनफिका टू डिनाई। डेफिनेटली बेनफिका आर इन अ गुड प्लेस कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन चैंपियंस लीग, इन देयर प्रीमियर लीगा टेबल, बट 120 मिलियन यूरोज़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। अगर आप अपने प्लेयर को अभी सेल नहीं करते हैं तो समर में कुछ भी हो सकता है। आई थिंक चेल्सी विल गेट हिम, तो इसीलिए ये हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है कि हम काइसेडो को अभी ले लें, बिकॉज समर में क्योंकि एंजो फर्नांडिस विल बी ऑफ द मार्केट, तो काफ़ी सारी टीम्स जिनको मिडफील्डर चाहिए दे विल बी गोइंग इन फॉर काइसीडो, और तब भी काइसीडो सस्ता नहीं आएगा। अगर हम ये सोचें कि समर में हमें काइसीडो 50 मिलियन में मिल जाएगा, डेफिनेटली नॉट। अगर अभी 70 में नहीं मिल रहा है तो समर में भी वो 70-75 में ही मिलेगा। लाइक अभी हो सकता है हमें 5-10 मिलियन ओवर पे करना पड़ जाए, लाइक 80-85 देने पड़ जाए, बट समर में आप सोच रहे हो कि वो 50 में मिल जाएगा, नो चांस। ही विल डेफिनेटली गो फॉर 70-75 मिलियन पाउंड्स इन समर एज वेल। तो मैं तो कहूँगा अगर आर्सेनल के पास पैसा है तो वी शुड गो टिल 80-85 मिलियन पाउंड्स, द होल पैकेज इंक्लूडिंग एड ऑन्स एंड एवरीथिंग। और डेफिनेटली क्लब की अपनी वैल्यूएशन है, वी नो कि हर क्लब एक प्लेयर के लिए एक वैल्यूएशन सेट करता है और उससे उनके पास एक रूम रहता है कि इतना ऊपर जा सकते हैं हम। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्सेनल 100 मिलियन पे कर दो, क्योंकि क्लब के पास अगर उतना पैसा नहीं है और क्लब वैल्यू नहीं करता उस प्लेयर को 100 मिलियन पे, सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। और अगर वो हमारी फर्दर साइनिंग पे अफेक्ट डालता है, सो वी डोंट नो वेदर ही विल बी वर्थ इट और नॉट। तो मेरा तो बस यहाँ पे ये पॉइंट है कि आर्सेनल जहाँ तक जा सकती है जल्दी जाओ। लाइक टुडे सेकंड लास्ट डे ऑफ द विंडो है, आप बिड सबमिट कर दो जो भी मैक्सिमम अमाउंट की है। काइसीडो वांट्स द मूव, उनके इंस्टाग्राम से हमें पता चल चुका था। काइसीडो इज ऑलरेडी पुशिंग फॉर इट, ही इज नॉट अटेंडिंग द ट्रेनिंग। तो ब्राइटन को अगर आप एक ल्यूक्रेटिव ऑफर दे देते हैं अराउंड द रेंज ऑफ 80 मिलियन पाउंड्स, दे विल बी विलिंग टू सेल, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हमें वो एक बिड डाल देनी चाहिए अपनी फाइनल बिड, सेइंग कि ये हमारी फाइनल बिड है, हम इससे ऊपर अब नहीं बढ़ाने वाले, एंड वी शुड वॉक अवे फ्रॉम द डील। अगर वो 80-85 पर भी नहीं बेच रहे हैं, वी शुड गो एंड साइन समवन एल्स, बिकॉज हमें प्लेयर चाहिए डेफिनेटली। काइसीडो और समवन एल्स, वी नीड अ प्लेयर। बिना प्लेयर साइन करे जनवरी विंडो अगर खत्म हो जाती है, इट विल बी अ वेरी फूलिश मूव, बिकॉज अगर आप सिर्फ लोकोंगा को लेके चल रहे हैं एज अ बैकअप, भले ही आप फिर अब ओनाना को साइन करो या एक और सैंडरबर्ग जो ब्राइटन का रिप्लेसमेंट आ रहा है उससे आर्सेनल भी लिंक्ड है, तो ये अगर आप स्टैट्स देखें इन तीनों प्लेयर्स के, डेफिनेटली आपको ओनाना इज़ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर अगर आप स्टैट्स के बेसिस पर चाहें, और मैं ओनाना को भी रेट करता हूं, बट आई रेट काइसीडो मोर। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई रेट काइसीडो मोर। डेफिनेटली ओनाना जीत रहे हैं इन स्टैट्स से अगर हम देखें, बट आई थिंक काइसीडो इज़ अ बेटर सूट फॉर अस, और वो फ्यूचर में वो झाका वाली पोजीशन में भी शिफ्ट हो सकते हैं इफ़ वी साइन अनदर 6 इन द समर। तो काइसीडो उस टाइप के प्लेयर हैं जो डिफरेंट पोजीशंस पे मोल्ड हो सकते हैं, इसीलिए आई वुड प्रेफर हिम ओवर ओनाना। बट अगर ओनाना हमें मिल जाते हैं 40-50 मिलियन पाउंड्स में, 50-55 में भी इवन, और काइसीडो बिक ही नहीं रहे हैं, काइसीडो मिल ही नहीं रहे हैं, वी शुड बी गोइंग इन फॉर ओनाना। और फिर हमारे जो प्लान्स हैं वो थोड़े चेंज हो सकते हैं फ्यूचर में, बट अभी के लिए ओनाना वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर। सैंडरबर्ग की बात करें तो वो चैम्पियनशिप में खेलते हैं, आई डोंट रियली वॉच हिम। लाइक ओनाना को मैंने काफ़ी बार खेलते हुए देखा है, सैंडरबर्ग को मैंने एक बार भी नहीं खेलते हुए देखा है। तो सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पर ही अगर मैं जज करूँ तो उनके स्टैट्स डिसेंट हैं, बट
ऐसे कोई निकल के नहीं आ रहे हैं स्टैट्स, और अगर वो चैम्पियनशिप में इस तरीके के स्टैट्स ला रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट क्या करें उनसे कि प्रीमियर लीग में क्या वो सिमिलर स्टैट्स ला पाएंगे, क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे उन प्लेयर्स के स्टैट्स हैं वो प्रीमियर लीग के हैं और सैंडरबर्ज के जो स्टैट्स हैं वो चैम्पियनशिप के हैं। तो इट विल बी अ मोर सैंडरबर्ज विल बी एन अंडरवेलमिंग साइनिंग बिकॉज ओनाना से मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, काइसीडो से आई विल बी वेरी इलेटेड, बट सैंडरबर्ज विल बी अ वेरी अंडरवेलमिंग साइनिंग बिकॉज कंसिडरिंग ही इज़ 24 ऑलरेडी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कोई बहुत बूढ़ा प्लेयर है, बट अगर आप ओनाना और काइसीडो देखें दे आर 21, तो उनके पास जो रूम फॉर डेवलपमेंट है, रूम फॉर प्रोग्रेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अ सैंडरबर्ज। तो देखते हैं क्या होता है। आई वुड स्टिल वांट आर्सेनल टू गो फॉर काइसीडो, और अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली वी शुड बी गोइंग इन फॉर ओनाना और एटलीस्ट समवन एल्स। मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ एक प्लेयर आर्सेनल का लाना बहुत ज़रूरी है इस मिडफील्ड में, बिकॉज ये मिडफील्ड बहुत लाइट है। अगर एक इंजरी भी हो जाती है वी विल गो क्रैशिंग डाउन एंड दैट विल बी वेरी डिसहार्टनिंग, और बहुत दिल का धक्का पड़ेगा भाई कि इतने टाइम बाद हम एक टाइटल चार्ज में आए और हमने एक प्लेयर साइन नहीं करा, इसकी वजह से हम पीछे रह गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।